स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान सहयोग प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। बता दें कि अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में सहयोग प्रदान करेगा। राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के बीच हुए एमओयू के तहत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डिजाइन लैब द्वारा योजना आयोग भवन में 2 दिवसीय कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटेटर विकसित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें डिजाइन थिंकिंग से योजना क्रियान्वयन के लिए हार्वर्ड की मदद महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य स्वास्थ्य न्याय योजना लाने जा रही है जिससे राज्य के सारे सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज से लेकर मुफ्त सर्जरी और अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जांच तथा इलाज से लेकर सर्जरी तक मुफ्त करने जा रही है, यानी कि सरकारी अस्पताल कैशलेस हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना लाने जा रही है, जो कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, जिला सामुदायिक एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में लागू होगी। इस योजना में ओपीडी जांच, वार्डों में भर्ती के दौरान इलाज, खून तथा एक्सरे, रेडियो जांच और हर तरह की सर्जरी फ्री की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर कुष्ठ एवं टीबी रोग के लक्षणों की जांच करेंगे। अगला प्रश्न है, दुर्ग निगम ने कचरा प्रबंधन के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। बता दें कि दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार देश में कचरा प्रबंधन पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नगर निगम को यह अवार्ड क्रिस्टल बॉलरूम होटल ललित में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में दिया गया। यह पुरस्कार वहां के सभी नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता से राज्य के इस शहर को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने और खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। बता दें कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 7 और खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। ये सभी केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेलों के लिए खोले जाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी दी है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय मदद भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 14 केंद्र हो जाएंगे। इन सभी केंद्रों को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, बीजापुर में तीरंदाजी, राजनांदगांव में हॉकी, जसपुर में हॉकी, गरियाबंद में वॉलीबॉल, नारायणपुर में मलखम्ब और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल के खेलो इंडिया केंद्र शुरू करने की मंजूरी भारतीय खेल प्राधिकरण से मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की हर समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य में देश में पहली बार एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों की हर समस्या का समाधान होगा।
छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 155326 सॉफ्टवेयर को इस तरह तैयार किया है कि अपराध, स्वास्थ्य और विभाग से जुड़ी हर योजनाओं की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के ट्रैकिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है। 1 नवंबर से इस हेल्पलाइन नंबर का ट्रायल चल रहा था, जो कि सफल हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 दिसंबर को यह हेल्पलाइन नंबर जनता को समर्पित किया गया। यह देश में पहली बार होगा कि समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर से पुलिस और स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 137। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की मातृ मृत्यु दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ वर्ष 2016 से 2018 के बीच मातृ मृत्यु दर 159 थी, जो कि अब घटकर 137 हो गई है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर 113 थी। प्रसव के दौरान प्रति 1 लाख माताओं में होने वाली मौतों को मातृ मृत्यु दर के रूप में आंका जाता है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों में इसे 70 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की कमी आई है। इसके अनुसार प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर अब 137 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे वर्ष 2021 के लिए लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैना सिंह धाकड़ को। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बस्तर की नैना सिंह धाकड़ को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लैंड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नैना को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ ही 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। नैना छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में पुरस्कृत किया है। नैना को यह अवार्ड युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने साल 2021 के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों के तहत दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने प्रतिशत संबंधी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 76%। आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 76% आरक्षण का लाभ वर्गों को मिलेगा। इसके तहत अनुसूचित जनजाति एसटी को 32%, अनुसूचित जाति एससी को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद यह राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है, जोरानाला जल विवाद छत्तीसगढ़ व किस राज्य के मध्य विवादित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य के मध्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बस्तर के लोगों का आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ को उड़ीसा के मुकाबले जोरानाला से काफ़ी कम पानी मिल रहा है। यह आरोप अब साबित भी हो गया है। दरअसल केंद्रीय जल आयोग की टीम ने बीते दिनों यहां पहुंचकर पानी के वेग की जांच की है। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि उड़ीसा की ओर जोरानाला में नदी का पानी का बहाव 64 घन मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही इंद्रावती नदी में यह बहाव करीब 50% कम है, यानी कि 36.01 घन मीटर प्रति सेकेंड। जोरानाला विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ व उड़ीसा सरकारों के बीच साल 2003 में हुए समझौते में दोनों ही राज्यों को 50-50% पानी मिलने पर सहमति बनी थी। इस कारण दोनों के ज्वाइंट पॉइंट पर रेगुलेटर भी लगाए गए हैं ताकि दोनों राज्यों को समान रूप से पानी मिल सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार पानी का बहाव कम बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सर्वे के लिए
देश के 264 शहरों में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 शहरों को। बता दें कि पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहरों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में 2020 में केवल 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया था। ईज ऑफ लिविंग को लेकर देश के शहरों की 4 श्रेणियां बनाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के शहर 3 श्रेणियों में हैं। पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है, जिसमें रिसाली भिलाई को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख तक आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, भिलाई चरौदा और महासमुंद शामिल है। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई दुर्ग को रखा गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुकमा जिला। कुपोषण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कुपोषित जिला सुकमा जिला है। यहाँ कुपोषण का प्रतिशत 34.73% है। सुकमा के बाद क्रमशः सर्वाधिक कुपोषित जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर है। वहीं प्रदेश में संभागों की बात करें तो सर्वाधिक कुपोषण वाला संभाग बस्तर संभाग है। वहीं सबसे कम कुपोषण वाले जिलों में प्रथम स्थान पर धमतरी है, जहां 11.90% कुपोषणता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर दुर्ग, तीसरे स्थान पर रायगढ़ और चौथे स्थान पर कोरिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में विकसित विक्रम TCR किस खाद्यान्न के किस्म का नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धान। छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बार्क के सहयोग से धान की किस्म विकसित की है। इसका नाम है विक्रम TCR यानी कि विक्रम ट्राम्बे छत्तीसगढ़ राइस। यह नवीन किस्म परंपरागत किस्मों की अपेक्षा बौनी, शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली है। इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टेयर 60 से 65 क्विंटल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए कितने स्थानों का चयन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 स्थानों का। बता दें कि भविष्य में बिजली की मांगों को देखते हुए बिजली स्टोरेज की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। वेबकॉस कंपनी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन चयनित 5 स्थानों पर प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद लगभग 7,000 मेगावाट बिजली स्टोरेज का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भारत में लगभग 1,000 मेगावाट यानी कि लगभग 1 गीगावाट के पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए 63 स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 स्थान शामिल हैं। ये 5 स्थान हैं हसदेव पांगो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कोरबा, रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर, दांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर, सीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट गरियाबंद, कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपुर। अगला प्रश्न है, देश में पेशा नियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वां। छत्तीसगढ़ राज्य पेशा नियम बनाने वाला देश का 7वें क्रम का राज्य होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ पेशा नियम के तहत ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पेशा नियम के तहत ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान एवं 50% महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। पेशा नियम के तहत भूमि पर अधिकार संबंधी नियमों की बात करें तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। वहीं ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों की भूमि के प्रत्यावर्तन का अधिकार भी होगा। नियम के तहत गौर खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति,
खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य किया गया है। वहीं ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार गौण खनिजों के इस्तेमाल का अधिकार भी होगा। इसके अलावा ग्राम सभा के परामर्श से गांव की सीमा में आने वाले 10 हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण एवं उपयोग किया जा सकेगा। वहीं प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण भी होगा। साथ ही ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व जातियों की आबादी के अनुपात में जल, जंगल, जमीन के फैसले अब ग्राम सभा के हाथ में होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को पहली बार इंटरनेशनल वनडे मैच की मेज़बानी मिली है। यह मैच किन दो देशों के मध्य 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनने के 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी मिली है। यहाँ पहला इंटरनेशनल वनडे मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच रायपुर को दिया है। यहाँ अब तक आईपीएल, आईसीएल और रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं, लेकिन अधिकृत तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेज़बानी अब मिली है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में होने वाले G20 समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। बता दें कि G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। G20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग अलग राज्यों में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोक कला से परिचित हो सकें, जिसके तहत सितंबर 2023 में होने वाले G20 समूह की बैठक की मेज़बानी छत्तीसगढ़ राज्य को मिली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर कोयले के कुल भंडारण के मामले में अभी छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 74,191 मिलियन टन कोयले के नए भंडार मिलने की पुष्टि हुई है, जो कि उड़ीसा और झारखंड के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य कोयले के भंडारण में देश में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन नए कोल ब्लॉक के उत्पादन शुरू करने में प्रदेश नंबर 1 पर है। यही वजह है कि 2022-23 से लेकर 2025-26 तक देश में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होगा। 2025-26 तक 287.71 मिलियन टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावित्री मंडावी ने। बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने लगभग 21,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रदेश में इस सीट के साथ कांग्रेस की इन 4 सालों में 5वीं जीत है। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट सन 1962 में अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, PT ऊषा को। महान एथलीट उड़न परी PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। वे IOA के 45 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई हैं। साथ ही 58 साल की PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी हैं। PT ऊषा एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीत चुकी हैं। जुलाई 2022 में PT ऊषा को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 10 दिसंबर को किसके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहीद वीर नारायण सिंह।
बता दें कि प्रदेश के बलौदाबाजार जिला अंतर्गत सोनाखान में 1795 में शहीद वीरनारायण सिंह का जन्म हुआ था। उन्हें स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने पकड़कर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। उनके शहीदी के लिए सम्मान स्वरूप 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अमर शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में प्रतिवर्ष शहीद वीरनारायण सम्मान से राज्य अलंकरण भी दिया जाता है। 2022 के लिए यह सम्मान नारायण मरकाम को दिया गया है। कमेंट में बताएं कि छत्तीसगढ़ के किस बांध का नाम वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4887 सेंटर। बता दें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन के लिए दिसंबर 2022 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा सेंटर्स का फंक्शनल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी कि 4887 केंद्रों का संचालन हो रहा है। इन केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। वहीं लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ड्रोन और यूएवी अनमैन्ड रियल व्हीकल के उत्पादन के लिए कंपनी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर जिले में। बता दें कि हाल ही में पिछले दिनों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट के डेवेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने राज्य में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन और यूएवी उत्पादन लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब ड्रोन और यूएवी का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए कंपनी राजधानी रायपुर में एक यूनिट की स्थापना करेगी। इसके अलावा सरकार ने बायो एथेनॉल उत्पादन करने वाली एक कंपनी के साथ भी करार किया है। यह दोनों कंपनियां प्रदेश में 190 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रायपुर जिले में। बता दें कि राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी के मंदिर का पुनर्निर्माण कर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर मार्च 2023 तक अस्तित्व में आ जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 5 एकड़ की जमीन पर 22,000 वर्ग फीट में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 दिसंबर को। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य के सभी गौठानों, सहकारी सोसाइटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय, जिलों में संचालित हाट बाजार, नगरीय क्षेत्रों, वार्डों में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन कहां से कहां तक चालू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिलासपुर से नागपुर तक।
मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर से बिलासपुर के लिए प्रारंभ की गई। इस बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा सप्ताह में 6 दिन शनिवार को छोड़कर दोनों छोर से चलेगी। अब तक देश में 5 जोन में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है और 6ठी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को मिली है। समूचे मध्य भारत की यह पहली वंदे भारत ट्रेन है।